चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नया वर्ड आ गया समत्रिभाजित का मतलब समान, त्रि मतलब 3 और भाजित मतलब भाग करना, समान 3 भाग में बांटना। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक रेखाखंड AB है, एक रेखाखंड AB है और इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु है मान लेते हैं P और Q है। समत्रिभाजित का मतलब देखो यहाँ पर समान 3 भागों में, तो यहाँ से यहाँ जिसका जिसका जितना डिस्टेंस है यहाँ से उतना ही डिस्टेंस है, यहाँ से उतना ही डिस्टेंस है, समान 3 भागों में है। मान लिए कि AB एक रेखाखंड है और समत्रिभाजित वाले बिंदु जो है P और Q है। P का कोऑर्डिनेट XY और Q का कोऑर्डिनेट मान लिए कि MN है। तो मान लीजिए P XY तथा Q जिसका कोऑर्डिनेट है MN रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। इसका मतलब समान 3 भागों में बांट रहे हैं, यानी AP बराबर क्या है PQ बराबर है BQ। तो चूंकि बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को 1:2 के पास में विभाजित कर। अब ये 1:2 कहां से आया है ये समझते हैं। देखो समत्रिभाजित कर रहे हैं, समान 3 भागों में बांट रहे हैं, मतलब यहां से यहां एक भाग हो गया, यहां से यहां कितना एक भाग, यहां से यहां कितना हो गया एक भाग। अब देखो यहाँ AB जो है रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया है एक भाग, और P से B का जो भाग हो गया कितना भाग है एक भाग और एक भाग, 2 भाग, यानी 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। यानी x1 ये क्या, इसका वैल्यू क्या होता है x1 y1, तो x1 की जगह में कौन है 4, y1 की जगह में कौन है -1, और यहाँ पर x2 y2 होता है, तो x2 की जगह में कौन है -2, y2 की जगह में क्या है -3, और ये 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ पर m1 हो गया 1 और m2 हो गया 2। अब देखते हैं हम लोग, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब विभाजन सूत्र से हम लोग फॉर्मूला क्या देते थे कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब क्या किया हम लोग, इसका वैल्यू पुट कर दिए और फाइनली कट क्या आया वो 2 हो गया। इसी तरह हम लोग इसका y का भी वैल्यू निकाल लिए। y बराबर हम लोग विभाजन सूत्र से बताए थे m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। इसका भी वैल्यू हम लोग बैठा दिए। फाइनली जो इसका आंसर आ गया -5/3, यानी बिंदु P के जो निर्देशांक हो गए वो 2, -5/3। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट निकल गया, अतः बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे क्या क्या निकल गया हम लोग का 2, -5/3। अब हम लोगों को Q का निर्देशांक निकालना है। तो Q जो है, Q किसका मध्य बिंदु है, देखो P और B का क्या है मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग बताए थे कि इसका फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब P का कोऑर्डिनेट हम लोगों को Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। Q का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए हैं MN। तो Q किसका मध्य बिंदु है, Q जो है वो PB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला हम लोग क्या बताएं, M निकालें। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला का वैल्यू x का वैल्यू कितना निकल गया 2, तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस -2/2, 2 ये प्लस माइनस क्या हो गया -2/2, 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0/2, यानी 0/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड वाला यानी P का सेकंड वाला और B का सेकंड वाला, तो यहाँ पर सेकंड में y का वैल्यू कितना है -5/3 और यहाँ पर क्या है -5/3 लिख दिए, प्लस यहाँ पर सेकंड में क्या है -3 लिख दिए, बाई क्या हो जाएगा 2, -5/, इसका एलसीएम हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, 3 और 1 का एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 3। अब भिन्न का जोड़ है ये 3 का टेबल में 3 कितना टाइम्स में, एक बार में, एक को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही हो जाएगा। इधर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक का टेबल में 3 जो है 3 टाइम्स में आता है, और 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, या माइनस इसलिए माइनस हो गया, -5 प्लस माइनस क्या हो गया -3 और बाई क्या है 2, दोनों सेम साइन है -5 और -9, यहाँ पर हो गया -14/3 बाई 2 है बाई 2। अब इसको डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, -14/3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ऊपर करेंगे और 2 नीचे करेंगे, तो यहाँ पर 2 7 कितना हो गया 14, तो यहाँ पर हो गया -7/3। यानी Q का कोऑर्डिनेट जो है, Q का कोऑर्डिनेट को हम लोग MN माने थे और M का वैल्यू निकल गया 0 और N का वैल्यू निकल गया -7/3। अतः बिंदु Q के जो निर्देशांक होंगे, अतः बिंदु Q के निर्देशांक 0,
-7/3 होंगे। बस इसी फाइनल हम लोग को पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना था। हम लोग का पी का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, क्यू का भी कोऑर्डिनेट निकल गया। बस इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एग्जाम पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। बिंदुओं 3, -10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हम लोग मान लेते हैं कि एक रेखाखंड AB है, उस रेखाखंड को बिंदु P विभाजित कर रहे हैं। तो माना कि P बिंदु जो है उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसके जो निर्देशांक दिया हुआ है -1, 6 और बिंदुओं A जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 10 तथा B जिसका कोऑर्डिनेट है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक रेखाखंड AB है और उसका कोऑर्डिनेट देखो दिया हुआ है हम लोग का। एक का कोऑर्डिनेट है -3, 10, B का जो कोऑर्डिनेट है 6, -8 और उस रेखाखंड को विभाजित करने वाले जो बिंदु है और उस बिंदु को हम लोग मान लिए कि P और उसका कोऑर्डिनेट दिया, उसके निर्देशांक दिया हुआ है -1, 6। ये जो इसका जो कोऑर्डिनेट इतना होगा, इतना कब होगा, ये किस अनुपात में विभाजित करेगा कि इसका कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा। तो हम लोग को मान लेते हैं कि ये जो विभाजित कर रहे हैं वो M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। जोड़ने वाले जो रेखाखंड है वो M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो ये भी रेखाखंड है, उसको P बिंदु विभाजित कर रहे हैं। P का निर्देशांक दिया हुआ है, वो किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं अभी दिया हुआ नहीं है। हम लोग मान लिए कि M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जनरल फॉर्मूला x1 y1, x1 के जगह में क्या है -3, y1 के जगह में क्या है 10, x2 y2 होता है तो x2 के जगह में क्या है 6, y2 के जगह में क्या है -8। अब देखो यहाँ पर x और y होता है तो x का वैल्यू क्या है -1 और y का वैल्यू क्या है 6। तो हम लोग विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं, विभाजन सूत्र से हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। तो x का वैल्यू कितना है -1, m1 का वैल्यू तो हम लोग को मालूम नहीं है, x2 का वैल्यू क्या है 6, m2 का वैल्यू मालूम नहीं है m2 और x1 के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई, x1 का वैल्यू क्या है -3। अब हम लोग मल्टीप्लाई के 6m1 इसको प्लस माइनस क्या हो गया -3m2 m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 6m1 3m2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो उतना ही हो जाएगा, लेकिन -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा तो -1 का मल्टीप्लाई m1 प्लस m2। 6m1 3m2 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू m1 -m1 -1 इंटू m2 तो -m2 हो गया। अब हम लोग m1 को एक तरफ कर रहे हैं, m2 को एक तरफ कर रहे हैं, तो 6m1 ये m1 को हम लोग इधर ले आए तो प्लस हो गया, इधर बचा क्या -m2, ये 3m को हम लोग उधर ले गए प्लस 3m2 हो गया। तो 6m1 प्लस m1 क्या हो गया 7m1, इधर एक माइनस और एक प्लस है तो घटेगा, 3 में अगर एक जाएगा तो बचेगा कितना 2 और m2 है m2 कर दिए। हम लोग को m1 अनुपात m2 निकालना है। अनुपात का मतलब क्या है, m1 अनुपात m2 का मतलब है m1 बटे m2, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है बटे। तो हमको m1 बटे m2 निकालना है, तो m1 बटे m2 निकाला है तो बटे में क्या है m2 को हम लोग को इधर ले आना पड़ेगा, तो इधर ले आए तो क्या हो गया बटे में, तो इधर बचा कितना 2, ये 7 को हम लोग उधर भेज दिए तो ये भी बटे में चल गया। तो ये अनुपात का मतलब ही हम लोग y का मतलब ही बोल दिए कि अनुपात होता है m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो गया 2:7। यानी बिंदु P जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1, 6, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है उसको 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, यानी m1 का वैल्यू हो गया 2 और m2 का वैल्यू क्या हो गया 7। अब यहाँ पर कोई बच्चा अगर इसको दूसरे तरीके से भी बना सकता है, यहाँ हम लोग x लेके चले, कोई बच्चा y लेके भी चल सकता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, तो भी इसका आंसर जो है m1 अनुपात m2 2:7 ही आएगा। लेकिन दोनों लेके नहीं चलना है, सिर्फ एक लेके चलना है, या तो x लेके चलिए या तो y लेके चलिए, तो भी y लेके चलोगे तो भी इसका फाइनल आंसर m1 अनुपात m2 2:7 ही होगा, या x लेके चलोगे भी तो भी इसका 2:7 ही होगा। तो कोई एक लेके चलोगे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए
जिसमें बिंदु इतना ए जिसका कोऑर्डिनेट इतना बी और जिसका कोऑर्डिनेट इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित करता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक ग्राफ खींच लिए, ये एक्स अक्ष बोला जाता है, इधर एक्स का प्लस चलता है, इधर एक्स का माइनस चलता है, इधर एक्स और ये एक्स डैश हो गया, इधर वाई का प्लस, इधर वाई का माइनस, इधर y का प्लस, इधर y का माइनस। अब हम लोगों को a जिसका कोऑर्डिनेट है 1,-5 यानी एक x में 1 है तो y अक्ष में -5, तो यहाँ पर आ जाएगा x का 1 y का -5। यहाँ हो गया a जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,-5, b जिसका कोऑर्डिनेट है -4,5 तो -4 यहाँ हो गया और x का -4 y का 5 तो यहाँ हो गया लोगों। अब ये इसको जोड़ने वाले जो रेखाखंड है तो इसको जोड़ रहे हैं, ये रेखाखंड को हम लोग एकदम सीधा होना चाहिए। अब जोड़ रहे हैं ये जो जोड़ने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर विभाजित जो हो रहे हैं एक्स अक्ष से विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस विभाजन जो विभाजित कर रहे हैं उस बिंदु के जो निर्देशांक है मान लिए x0। क्यों हुआ है कि x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो x0 होते हैं, y अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो 0y होते हैं। मान लिए कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है यहाँ हम लोगों को। तो मान लिए माना कि x अक्ष रेखाखंड AB को रेखाखंड x अक्ष जो है यहाँ पर विभाजित कर रहा है, ये कितना होगा, ये कितना अनुपात कितना में विभाजित कर रहे हैं। माना कि x अक्ष रेखाखंड AB को k अनुपात 1 के अनुपात में बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट x0, इसका x0 क्यों हुआ है कि हम लोग जानते हैं कि x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं x0 होते हैं पर विभाजित करता है, तब विभाजन बिंदु P के निर्देशांक होंगे। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, m2 m1 x2 m1 x2। तो m1 की जगह में क्या है k और m2 की जगह में क्या है m2 m1 ये छोड़ दो। तब विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ पर हम लोग P के जो निर्देशांक निकाल रहे हैं वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट कर रहे हैं। फॉर्मूला हम लोग क्या सिखाए थे विभाजन बिंदु के m1 x2, तो m1 की जगह में क्या है k, x2 की जगह में क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 की जगह में क्या है, x2 की जगह में ये m1 x2। अब हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 के जगह में हम लोगों को क्या है k, x2 के जगह में क्या है 1 प्लस m2 के जगह में क्या है 1 और x1 के जगह में क्या है -4 और m1 प्लस m2, तो m1 की जगह में है k और m2 की जगह में क्या है 1। ये हम लोग मान लिए कि m1 अनुपात k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों को क्या हो गया m1 y2 प्लस m2 y1। m1 की जगह में है k, y2 की जगह में है -5 और m2 की जगह में है 1 और y1 की जगह में है 5 और m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो k यहाँ पर प्लस माइनस 4 हो गया, यहाँ पर -5k और यहाँ पर +5k प्लस 1। तो p के निर्देशांक हम लोगों को ये अभी निकाले। अब k का हम लोग वैल्यू निकाल के और इस वैल्यू पर यहाँ पर रख देंगे तो p के निर्देशांक निकल जाएगा। लेकिन यहाँ x अक्ष का बिंदु है, काहे कि क्वेश्चन में ही बोल दिया है x अक्ष पर विभाजित कर रहा है, तो x अक्ष का एक बिंदु है जिस पर प्रत्येक बिंदु y अक्ष शून्य होता है। हम लोग जानते हैं x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो x0 होते हैं और y अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं y0 होते हैं। तो लेकिन ये x अक्ष का एक बिंदु है जिस पर प्रत्येक बिंदु y अक्ष का क्या होता है शून्य होता है, यानी ये y अक्ष का वैल्यू है और ये किसके बराबर होगा 0 का, काहे कि हम लोग जानते हैं x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक x0 होते हैं और ये y अक्ष का वैल्यू है, तो y अक्ष के वैल्यू को दिया हुआ है कितना 0। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका वैल्यू 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको फाइनली हम लोग k का वैल्यू जो है 1 हो गया। तो वांछित अनुपात हम लोग क्या माने थे k अनुपात 1, k का वैल्यू क्या निकल गया 1 और 1 अनुपात 1, यानी 1 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब विभाजन बिंदु जो विभाजित कर रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग k का वैल्यू रख देंगे। तो k का यहाँ पर k है तो k का वैल्यू क्या आ गया 1 -4 k प्लस 1 यानी 1 + 1। यहाँ पर भी हम लोग k का वैल्यू रख देंगे -5 × 1 + 5 1 + 1। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
-5 + 5 0 हो जाएगा 0/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा -3/2 और 0। यानी विभाजन बिंदु P के जो निर्देशांक हो गए -3/2 कोमा क्या होंगे 0 हो गए। तो ये विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी निकल गया और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 क्यों हुआ, काहे कि ये x अक्ष का बिंदु का था, तो x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक होते हैं x और 0, और ये y अक्ष के वैल्यू है, y अक्ष किसके बराबर है 0 के, तो ये इसका फाइनली आंसर हम लोग का k का वैल्यू 1 हो गया, और अनुपात हम लोग माने थे k:1, तो k का वैल्यू हो गया 1:1, और विभाजन बिंदु का p का निर्देशांक हम लोग यहाँ पर k का वैल्यू रख देंगे, तो हम लोग विभाजन बिंदु p के निर्देशांक भी निकल गया। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।